क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट इतना पावरफुल है कि वह बीजेपी को 20 सीटें हरवा सकता है? असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। यह अखिलेश को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को? और यूपी की वो 21 सीटें जिन पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां ओवैसी कैसे सपा की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं? आइए आपको पूरा गणित समझाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब ओवैसी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे तो सबको लग रहा था कि इस बार ओवैसी सपा और कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सामने पीडीएम फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम का फॉर्मूला दे दिया और अब वो यूपी की रैलियों में अखिलेश पर जमकर वार कर रहे हैं, उन्हें लगातार घेर रहे हैं। ओवैसी अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि सपा में मुस्लिम नेता हैं कहाँ हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो जेल में हैं। ऐसे में ओवैसी ने अपने भाषणों और तीखे तेवरों से यूपी की कम से कम 20 से 25 मुस्लिम बाहुल्य सीटों को प्रभावित किया है, जो सपा के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसमें यूपी की करीब 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मुसलमानों ने सपा बसपा के गठबंधन को 73% वोट दिया था और कांग्रेस को 18% वोट दिया था। लिहाजा पिछली बार सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने वेस्टर्न यूपी में 5 मुस्लिम सांसद संसद में भेजे थे, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले लग रहे हैं। वो कैसे, ये भी आपको बताता हूँ। तो इस बार बीजेपी यूपी में पिछली बार से अधिक सीटें जीतने का दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वह जानती है कि जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वह पिछली बार चुनाव हारी थी, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके उसे 15 से 20 सीट में हरा सकते हैं, वहां वोट पूरी तरह बिखर चुका है। सपा में, बसपा में और ओवैसी के आने से अपना दल कैमरावादी में। कैसे, ये भी समझिए। इसका उदाहरण आपको देता हूँ। तो इसके लिए सबसे आपको सहारनपुर सीट का एग्जाम्पल देता हूं। तो यहाँ कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, तो बसपा ने माजिद अली को मैदान में उतारा है। ये दोनों मुस्लिम नेता हैं और फिर ओवैसी ने भी अपने भाषणों से सपा को खूब यहाँ डैमेज कर दिया था। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल जो हिंदू प्रत्याशी हैं, उन्हें हिंदू वोट है जो 56%, उसमें से करीब 40% वोट मिलता है, तो वो सीट आराम से निकाल सकते हैं। और कुछ ऐसा ही समीकरण अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर जैसे कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हुआ है। यहाँ सपा बसपा के बीच ओवैसी आए और बीजेपी को यहाँ से लगातार फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर जो ओवैसी के आने का सबसे ज्यादा नुकसान है वह सपा और कांग्रेस को होगा, क्योंकि इस बार यूपी में मुख्य रूप से लड़ाई सपा प्लस कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि अधिकांश मुस्लिम सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून को ही पता लगेगा कि ओवैसी और बसपा ने सपा को कितना नुकसान पहुंचाया है। लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।